भारत में सोमवार से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सुगौली थाना और रेल थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। एसपी कांति कुमार मिश्रा के निर्देश पर इंस्पेक्टर अशोक कुमार पांडे, थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने थाना और रेल इंस्पेक्टर संतोष कुमार व रेल थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने रेल थाना परिसर में गोष्ठी आयोजित कर आम लोगों को तीनों नए कानून के संबंध में जागरूक किया। इन तीनों नए कानूनों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में विस्तार से बताया गया। कहा गया कि नए कानून आम लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक नए कानूनों के तहत 3 साल से कम किसी पीड़ित को न्याय मिल सकेगा। ये कानून संसद ने पिछले साल शीतकालीन सत्र में पारित किए गए थे। उन्होंने देश में ब्रिटिश राज से चले आ रहे इंडियन पीनल कोड (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और एविडेंस एक्ट का स्थान लिया है। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी, सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी, हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है। 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। आपको बताते चले कि कुछ अहम बदलाव के बारे में। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाहों की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लागू करना होगा। बलात्कार पीड़ितों के बयान महिला पुलिस अधिकारी और पीड़ित के अभिभावक व रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर नया अध्याय जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को खरीदना या बेचना एक जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल किया गया है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर FIR, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिसमें पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी। साथ ही व्यक्ति FIR को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाना के बजाय यहाँ जो नया कानून लागू हुआ है भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है, विशेषज्ञों का तो उस संदर्भ में हम लोग समझेंगे कि आखिर क्यों लागू किया गया और क्यों इसको लागू किया गया। ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है। एक चीज छूट गया है, आपको बता देना चाहेंगे। एक चीज छूट गया, बता देना चाहेंगे। जैसे FIR दर्ज हुआ तो 90 दिन के अंदर में जो अनुसंधान करता है, इनको जो पीड़ित या पीड़िता है, इनको जानकारी देना है कि आपके कांड में क्या प्रगति हुआ। इस चीज की जानकारी पीड़ित या पीड़िता को लिखित में देना है, जानकारी देना है कि आपके कांड में ये प्रगति हुआ है और इस दिशा में हम अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये 90 दिनों के अंदर में उनको डिसाइड करके और ये सारी चीज़ों को बताया जाए। महिला और बच्चों के मामले में जैसे जितना सजा था उससे थोड़ा सा बढ़ा करके इसमें प्रावधान किया गया है। उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है। जैसे किसी 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी बालिका है, लड़की है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उस मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो इसको सख्त बनाया गया है कि कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने का सोचे भी नहीं और
इसके अलावा बच्चे के विरुद्ध भी बहुत सारा कानून बनाया गया है। जैसे कोई नासमझ बच्चा है जो कि 18 साल से कम उम्र का है, उसको हथियार पकड़ा दिए, प्रलोभन दिए कि जाके गोली मार दो। इस तरह की घटनाएं बहुत बढ़ते जा रही थी, तो उसके लिए अलग से प्रावधान किया जाए, मृत्युदंड, आजीवन कारावास तक का सजा। जो भी इस तरह का काम करेंगे, बच्चों का उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो उनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है इस कानून में। तो कुल मिलाकर के ये सीनियर अफसर के पास गया, एक कॉपी जो है न्यायालय के पास गया। अगर एफएसएल की ज़रूरत है तो एक कॉपी एफएसएल को ही फॉरवर्ड हो जाएगी। डिजिटल वॉइस में संदेश भी इसमें शामिल किया गया है। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य की गई है। जैसे हम लोग किसी का तलाशी लेते हैं तो भी अनिवार्य इसमें किया गया है। एफआईआर की एक प्रति तो देना पहले से भी अनिवार्य था, और इसमें एक चीज़ और किया गया है कि जो जांच की प्रक्रिया चल रही है उसको आप पीड़ित जो है उसको 90 दिन के भीतर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको बतानी है। पहले होता था ना कि केस हो गया, आराम से हो रहा है, अनुसंधान ही नहीं। अब 90 दिन के अंदर आपको बता देना क्या हुआ नहीं। ऐसा नहीं है, सिर्फ सीनियर को नहीं, कोर्ट को नहीं, पीड़ित को ही पीड़ित बताना। को, जिसको न्याय लेना उसको बताना जरूरी है। बलात्कार पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट के पास ही होगा। अगर उसकी अनुपस्थिति में होता है तो एक महिला अफसर या पुलिसकर्मी उसमें जरूरी है। छीना झपटी के लिए एक स्पेशल सेक्शन लाया गया 304, जो कि स्पेशल सेक्शन आईपीसी में नहीं था। राजद्रोह के आधार पर देशद्रोह जोड़ा गया, इसमें जो भी दंड, अब मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड का सजा है। हाँ, 103(2) जोड़ा गया है। संगठित अपराध को विशेष करके परिभाषित किया गया है, और इसमें सभी लोगों की जवाबदेही फिक्स की गई है। जो भी भारतीय न्याय संहिता में, भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, चाहे कोर्ट में, टोटल को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब अगर आप कहीं से भी कॉपी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। एफआईआर ऑनलाइन हो ही गया, आपकी टोटल प्रक्रिया ऑनलाइन है।